ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं, ये मेरा और माँ का मामला भी है। माँ तुम मुझसे झूठ बोलती रही, मुझे धोखा देती रही तुम। माँ तुम क्या, हम शौक के तुम ऐसे कर सकती हो मेरे साथ? फखर, मैंने तुम्हें महा को संभालने के लिए घर बुलाया था और तुम इसे डांट रहे हो। मेरे बस में होता ना तो मैं इसको 2-4 थप्पड़ ही मार देता। उसको जिद्दी और खुद सर बना दिया है, सही और गलत की तमीज ही नहीं रही उसे। यानी वो अपने सगे भाई का घर तबाह करने चली थी। बख्तियार, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि महा हमसे इतने बड़े बड़े झूठ बोल सकती है। फूफो, मुझे अमर से मिलना है। डॉक्टर्स अभी उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे, वो आईसीयू में है। मुझे भी नहीं अंदर जाने दिया। कल मेरे साथ चलो। तेरी राह में रुलते फिरते हूँ। काश मुझे ये सब पहले मालूम हो जाता, तो मैं महा की नफरत को कम कर पाती। महा को मैंने हमेशा अपना दोस्त माना और आगे वो मेरी दोस्त रहेगी। चाहे महा के दिल में मैं अपने लिए नफरत कम कर पाऊं या नहीं, लेकिन मेरे लिए महा हमेशा मेरी दोस्त रहेगी। लेकिन क्या फखर महा की गलती को माफ कर पाएंगे? महा और फखर दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन मेरी वजह से दोनों भाई बहन में दूरियां आ गई। मुझे ये दूरी खत्म करनी होगी। बस एक बार फखर मान जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। पोपो, आप नाश्ता नहीं करके जाएंगी? नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। जब तक अमर की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मेरी हालत से कुछ नीचे नहीं उतरेगा। पोपो, अमर ठीक हो जाएगा, आप पहले नाश्ता करें। आप खुद को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। फिर मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलूंगी। समरीन, तुम मेरा एक काम करोगी? जी। मेरी ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है, वो मीटिंग तुम जाके अटेंड कर लेना। आप अमर के पास हॉस्पिटल जाएं, मैं मीटिंग के बाद हॉस्पिटल आ जाऊंगी। ठीक है। आप नाश्ता जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अमर के साथ नाश्ता कर लूंगी। अल्लाह हाफिज। फखर, जरूरी बात करनी है आपसे। अगर तुमने महा के बारे में बात करनी है तो मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। फखर, क्या हो गया आपको? आखिर कब तक आप उससे नाराज रहेंगे? उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। छोड़ दीजिए ना फखर सारी बातों को। क्या हम सारी उम्र इसी बात को लेकर बैठे रहेंगे? ईमान, तुम भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। माँ सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन नहीं है बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी थी। उसकी हर ख्वाहिश, हर जिद मैंने पूरी की है। बचपन से लेकर अब तक अपनी ख्वाहिश छोड़ के मैंने उसकी ख्वाहिशात पूरी की है। लेकिन उसने क्या किया? ईमान, जब मैं ये सोचता हूं ना, मुझे समझ में नहीं आती कि मैं तुमसे नजरें कैसे मिलाऊं। देखो, मेरे लिए तुम भी अहम हो और वो भी अहम है, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम उससे दूर रहो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे रिश्ते के लिए भी। फखर, नाश्ता तो कर लें।
सब्र करे पुप्पो, शायद अहमद की किस्मत में यही लिखा हुआ था। मेरा बेटा मासूर हो गया, मेरे दिल को करार नहीं आ रहा। अहमद सारी जिंदगी इसी तरह व्हील चेयर पे गुजारेगा क्या? अल्लाह पाक ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। मेरी सारी अना, मेरा सारा तकब्बुर सब जमीन बोझ हो गए। बस चंद ही महीने रह गए, फिर मेरे इस प्यारे से घर में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा आकर अपनी खुशियां बिखेर दे। क्यों ना आज मैं फखर के साथ जाकर अपने होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग कर लूं। गुड आइडिया। क्या हो गया? अब कहाँ लेके जा रही हो? थोड़ी देर बाद ले जाना ना। क्या हो गया फखर? जब से हम शॉपिंग से आए हैं ना, आप ये सारा सामान 10 दफा चेक कर चुके। हाँ तो देखो ना। अच्छा ये ड्रेस देखो कितने मजे का, और ये कलर। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि आप अपने आने वाली बेबी के लिए कितना एक्साइटेड है, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। तो मजाक उड़ा रही हो मेरे इमोशंस का, है ना? मैंने मॉल में भी देखा था, जब मैं चीजें ले रहा था तुम हंस रही थी। मजाक नहीं उड़ा रही, बस हैरत हो रही है देखकर कि आप इतना एक्साइटेड। ईमान, तुम नहीं जानती कि मैं अपने बच्चे को गोद में पकड़ने के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग। जानती हूँ कि आप अब तक वो हादसा नहीं भुला पाए। सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जानती हूँ आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, और हमारा जीना मरना तो अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। ईमान, तुम नहीं जानती कि तुम्हारी ये बातें मुझे कितना हौसला देती है। माँ से ही कहती है, हम में से किसी के पास भी इतना सब्र नहीं है। बस मेरी दुआ है कि हमारी आने वाली औलाद की सीरत बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। और दिल आप जैसा। अभी रख दो, देखिए। ध्यान से रखना जी।
गुड मॉर्निंग अमर। गुड मॉर्निंग। लगता है सारी रात सोए नहीं तुम। बस ठीक से नींद नहीं आई। चलो आप ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं समीर, मुझे भूख नहीं है। कम ऑन अमर, निकालो खुद को उस हादसे से बाहर। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है ये सब, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। अपने लिए नहीं तो फुप्पो के लिए ही सही। हाँ, कोशिश करूंगा मॉम के लिए। जानता हूँ मेरी वजह से उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। फुप्पो बहुत चाहती हैं तुम्हें, कल रात भी रो रही थी। क्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फुप्पो ने तुम्हें डिस्टर्ब करने से मना किया था। समीर, मैं मॉम की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये सब क्या हो गया? क्यों मैंने मॉम की बात नहीं मानी? मुझे हमेशा सीधी राह पे चलने का कहती रही, समझाती रही, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। मैं एक नाकाम शौहर तो था ही, अब एक नाकाम बेटा भी बन गया। अहमद, प्लीज ऐसे मत रो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। फूफो को बहुत जरूरत है इस वक्त तुम्हारी। खुद को संभालो। लेकिन अब तो मैं उन पर एक बोझ बन गया हूं। जो मॉम ने अपने साथ सारी जिंदगी उठाना है। कैसे मॉम अपनी सारी जिंदगी मेरी इस मासूरी के साथ गुजारेगी? काश मुझे मौत आ जाती। उस एक्सीडेंट में मैं मर क्यों नहीं गया? जी फूफो, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो। जी फूफो, बोले। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। बरसों से एक ख्वाहिश थी मेरे दिल में, मैं चाहती थी मगर वो कभी पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का। जी फूफो, बताएं क्या ख्वाहिश है आपकी? बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अहमर से शादी कर लो, उसका हाथ थाम लो। जी? मेरी ये ख्वाहिश सुनकर तुम्हें हैरानी हो रही होगी, लेकिन समरीन यकीन करो, ये ख्वाहिश मेरी अब की नहीं, तुम्हारी पैदाइश से है। और अगर तुम मान जाओ तो मेरे बेटे को नई जिंदगी मिल जाएगी। मगर फूफो, मैं तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती हूँ। तुम चाहो तो कुछ वक्त ले लो, फिर मुझे अपना फैसला सुना देना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जवाब
अहमर के फेवर में ही होगा। फूफो, मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी नहीं ले सकती। उसके लिए मुझे पापा से पूछना होगा। मैं जानती हूँ, भाई साहब ने मेरी किसी भी ख्वाहिश को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है समरीन, और वो भी इस फैसले पे बहुत खुश होंगे। जी फूफो। तुम अहमर की कंडीशन से वाकिफ होना, इस वक्त उसे हम सब की जरूरत है। बस बेटा, जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ के करना। जी। तुमने महा की दादी की जान ली? क्यों अहमर, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम होती कौन हो मुझसे सब पूछने वाले? तुम्हें फूफो का जरा भी एहसास नहीं? तुम्हारी वजह से वो कितनी अजियत में है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। समरीन प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। इससे पहले मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करूं, चुप हो जाओ। और आइंदा से मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करना। और वैसे भी तुम अभी तक यहां पाकिस्तान में कर क्या रही? क्यों नहीं चली जाती वापस यूके? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अहमर को अपना लिया तो मैं एक कातिल की बीवी बन जाऊंगी, और नहीं अपनाया तो फूफो मुझसे नाराज हो जाएंगे। ओह गॉड, ये किस मुश्किल में डाल दिया है मुझे आपने। पापा से बात करती हूँ, उनका जो फैसला होगा वही मुझे अपनाना होगा। उन्हें अहमर की सारी कंडीशन के बारे में बता देती हूँ। डॉक्टर साहब, कोई तो पॉसिबिलिटी होगी। मैं कल अहमर को दोबारा आपके पास हॉस्पिटल लेके आऊंगी। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बात तो सुनिए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मॉम? इस डॉक्टर ने भी मेरा इलाज करने से इनकार कर दिया। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज लंदन में ही कराऊंगी। मैं तुम्हारी सर्जरी कराऊंगी। तुम देखना, तुम कितनी जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। मॉम, आप अपने दिल को यही तसल्लियां दे रही हैं कि मेरा इलाज हो जाएगा, और मैं फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन प्लीज मां, आप कुछ नहीं करें। मैं तो अपनी सारी जिंदगी इसी तरह गुजारना चाहता हूं। प्लीज मुझे अपने किए की सजा भुगतने दे। अल्लाह बहुत बड़ा है। इंसान गलती करता है, और अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। और अहमर, अपनी गलती पे नादिम होना ही सबसे बड़ी निशानी है कि इंसान सही राह पे चल पड़ा है। बस एक बार ईमान और महा तुम्हें माफ कर देना तो मेरे दिल को करार आ जाएगा। मॉम, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने की कोशिश की थी, जिसमें मुझे नाकामी हुई।
क्योंकि अल्लाह पाक तो सिर्फ अपने सच्चे और मुखलिस बंदों का ही साथ देता है, और गलत राह पे चलने वालों के हिस्से में सिर्फ नाकामी होती है। मैं बात करूंगी ना नजमा से बेटा, वो प्लीज मां, अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो मेरे लिए कुछ ना करें। मुझे बस ऐसी मेरी जिंदगी गुजारने दें। यही मेरी सजा है। नहीं पप्पू, वो नहीं मानेंगे। उन्होंने तो मुझे फ़ौरन वापस आने को कह दिया है। वो चाहते हैं मैं कल की फ़्लाइट से ही वापस आ जाऊँ। तो फिर क्या तुम जा रही हो? नहीं पप्पू, मैं आपको और अहमर को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। और आप तो ये अच्छे से जानती हैं कि मैं खुद कर्ज और कमजोर होने के साथ साथ एक कातिल भी हूं, और अब ये माजूरी ये तो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। तेरी राह में रुलते फिरते हूँ। बेटा, बात की तुमने भाई साहब से अमर के बारे में? जी पप्पू, कॉल की थी मैंने। मुझे यकीन है कि उन्होंने अमर के लिए हाँ कर दी होगी। नहीं पप्पू, पापा ने अहमर को अपनाने से इनकार कर दिया है। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? कह दो कि ये झूठ है। नहीं पप्पू, ये सच है। वो नहीं चाहते कि मैं एक कातिल की बीवी बनूं। तुमने अहमर की सारी हकीकत क्यों बताई उन्हें? तुम उनसे ये बातें छुपा भी तो सकती थी। नहीं पप्पू, मैं पापा से कुछ नहीं छुपा सकती। उन्होंने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की कि मैं उन्हें झूठ बोलूं। मैं भाई साहब से खुद बात करूंगी। वो मेरी बात समझेंगे, बल्कि मेरी बात मानेंगे। नहीं पप्पू, वो नहीं मानेंगे। उन्होंने तो मुझे फ़ौरन वापस आने को कह दिया है। वो चाहते हैं मैं कल की फ़्लाइट से ही वापस आ जाऊँ। तो फिर क्या तुम जा रही हो? नहीं पप्पू, मैं आपको और अहमर को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। तो बेटा अपना लो उसे, प्लीज। आप जानती हैं कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पापा के फैसले के खिलाफ जा सकूं। मुझे भाई साहब से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस मुश्किल दोराहे में वो अपनी बहन को बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। पप्पू, उन्होंने आपको नहीं छोड़ा। उनके दिल में अब भी आपकी मोहब्बत बाकी है। लेकिन उन्हें अहमर के किरदार ने बहुत मायूस किया है। वो अब अहमर की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो वो उसके साथ मेरा रिश्ता कैसे कर सकते हैं? प्लीज पप्पू, पापा को गलत मत समझे। अगर अहमर ये सब नहीं करता तो पापा मेरा रिश्ता करवा देते हैं अहमर के साथ, लेकिन अब ये सब पॉसिबल नहीं है। अहमर ने अपनी जिंदगी नहीं, मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। जिस भाई के सामने मेरी इतनी इज्जत थी, आज उसके सामने मेरी इज्जत खाक में मिल गई है।
मॉम, आपने ऐसा सोचा है क्यों? क्यों आप उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? और आप तो ये अच्छे से जानती हैं कि मैं खुद कर्ज और कमजोर होने के साथ साथ एक कातिल भी हूं। और अब ये माजूरी, ये तो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। अहमद, तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो? तुम देखना, एक दिन तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। मैं तुम्हारी खुशियां देखना चाहती हूँ। दूसरों की जिंदगी जला के भला कहां से खुशी मिलेगी मुझे मां? आप प्लीज मुझे पुलिस के हवाले कर दें। मैं मां की दादी का कातिल हूं। मां और ईमान की जिंदगी बर्बाद की है मैंने, और ये गिल्ट अब मुझे जीने नहीं देगा। प्लीज मां। क्या हो गया अहमद तुम्हें? तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, मेरा कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। कुछ वक्त की तकलीफ होगी मां, फिर आपको सुकून मिल जाएगा। और मॉम, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी माजूरी आपकी जिंदगी का रोग बनी रहे। प्लीज मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए मां। अहमद, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं मर तो सकती हूँ, मगर तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी जुदा होते हुए नहीं देख सकती। और प्लीज आइंदा ऐसी बात भी मत करना है अहमद, तुम्हें खुदा का वास्ता। अहमद, क्यों आई हो तुम यहाँ? ऐसे ही तुमसे मिलने। नाराज हो मुझसे? मैं भला क्यों नाराज हूँ तुमसे? अच्छा, चलो ना आज कहीं तुम्हें बाहर लेके चलती हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, बस अब इस चार दीवारी में ही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या हो गया अमर तुम्हें? तुम्हारी सोच को, तुम ऐसे तो नहीं थे। जिंदगी ने मुझे आईना दिखा दिया, औकात बता दी मेरी। प्लीज अमर, ऐसी मायूसी वाली बातें मत करो। तुम मेरी एक बात मानोगे? कहो। प्लीज तुम वापस लंदन चली जाओ। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़कर जा सकता। मामू तुम्हें बुला रहे थे, फिर यहाँ रह के अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही? क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है, फिक्र है तुम्हारी, और शायद तुम। प्लीज खुदा के लिए मुझसे मोहब्बत ना करना। मैं किसी की मोहब्बत के काबिल नहीं हूं। मुझसे मोहब्बत करने वालों की जिंदगी में सिर्फ दुख और गम ही आए। मुझसे मोहब्बत करके उनकी जिंदगी सिर्फ बर्बाद हुई है, और अब मैं एक और जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। प्लीज समरी, मुझ पे मेहरबानी करो और यहां से चली जाओ। और मामू भी यही चाहते हैं कि मैं तुम्हारा हमसफर ना बनूं। हमें उनके फैसले की इज्जत करनी चाहिए। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है अमर, पापा से बात करूंगी, शायद वो मान जाए। नहीं समझी, बिल्कुल नहीं करना। ऐसी हिमाकत बिल्कुल नहीं करना। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, यही मेरे लिए बेहतर है। और प्लीज यहां से चली जाओ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं।
क्यों धोखा दे रहे हो तुम महा को? वो लड़की इतनी मोहब्बत करती है तुमसे, तुम उसके जज्बात का गलत फायदा उठा रहे हो। अब मुझसे तो पता नहीं कितनी लड़कियां मोहब्बत का दावा करती हैं। अब सबके जज्बात का तो ख्याल नहीं रख सकता ना मैं। शर्म नहीं आती? तुम्हें अंदाजा है कि जिस दिन तुम्हारी ये असलियत सबके सामने खुलेगी, तुम यहाँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने कदमों में लाना अल्लाह करे कि तुम मर जाओ अहमर। जो जो तुमने ईमान के साथ किया और जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम कभी सुकून से नहीं रह पाओगे, कभी भी नहीं। हो सकता है कि मेरी बदवाओं में इतनी ताकत ना हो कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके, लेकिन तुम्हारे अपने गुनाह काफी हैं तुम्हें सजा देने के लिए। वहां को पता तो होगा ना? वो खुद मिलने नहीं आई या आपने उसे मना किया? मुझे महा को बताना ठीक नहीं लगा। मैं नहीं चाहता कि वो इसके करीब हो। क्या पता इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था फखर। वहां बदल गई है, पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही वो। नहीं मान, भरोसा बार बार थोड़ी किया जाता। लेकिन फखर, जान से प्यारे रिश्तों को दूसरा मौका तो दिया जा सकता है ना? फखर, मुझे लगता है कि वहां से आपकी नाराजगी बहुत तवील होती जा रही है। अब आपको बात को खत्म कर देना चाहिए और अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद कि भाई बहन में इतने वक्त तक नाराजगी रहे।